इंटरव्यू की राइट आंख की तरफ देखें, फिर उसकी लेफ्ट आंख की तरफ देखें और फिर उसकी नोज़ की तरफ देखिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए परफेक्टली क्वालिफाइड हैं, आपने उस इंटरव्यू में सारे आंसर्स एकदम करेक्टली दिए हैं, पर फिर भी आपका उस इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप जो बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा बातें आपकी बॉडी लैंग्वेज कर देती है, और आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी बॉडी क्या बता रही है, आप उसे कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसे इस तरह से ट्वीक कर सकते हैं कि आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर पाएं। India is world's largest English speaking nation by number of people. In Western Bengal, cows are required to have a photo ID of themselves. आपने दोनों फैक्ट सुने हैं। आपको फर्स्ट वाला फैक्ट ने ज़्यादा इम्प्रेस किया होगा। हो सकता है आपको लगा हो कि वो फैक्ट सही है, जबकि दूसरा वाला जो फैक्ट है शायद आप वो सुनकर हंस दिए होंगे। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि पहला वाला फैक्ट गलत है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नेशन बाय नंबर ऑफ पीपल इन इंग्लिश स्पीकिंग। एंड दूसरा वाला फैक्ट सही है। वेस्ट बंगाल में काउस को फोटो आईडी की ज़रूरत होती है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज ने ऐसा कम्युनिकेट किया कि आपको पहला फैक्ट ज़्यादा बिलीवेबल लगा। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि मोर देन 55% ऑफ द कम्युनिकेशन परसेप्शन इज डन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। यानी आप जो बात करते हैं उसका 55% इफेक्ट सामने वाले का आपके हाव भाव, आपकी टोनालिटी, आपके हैंड एक्शन के बेसिस पर पड़ता है, एंड ओनली 7% आपके एग्जैक्ट वर्ड्स पे डिपेंड करता है। इसी तरह से इंटरव्यू में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आप इंटरव्यू का डोर कैसे नॉक करते हैं, आप हैंड कैसे शेक करते हैं, आप अपना रेज्यूमे कैसे शेयर करते हैं, आप किस पॉस्चर में बैठते हैं, आप कोई भी बात एक्सप्लेन करते हुए अपने हाथों को कहाँ पे रखते हैं, आप इंटरव्यू से पहले क्या प्रिपरेशन करते हैं, जो आपके बॉडी लैंग्वेज को या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं, और एंड में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप बताऊंगा जिससे आपके इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमें ऐसा कंटेंट बनाने का कॉन्फिडेंस मिलता है और हम और ऐसा अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। यहीं पर लोगों से काफ़ी गलती हो जाती है। जब आपको एक इंटरव्यू रूम में आने के लिए बोला जाता है तो आप किस तरह से नॉक करके अंदर आते हैं, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्या गलतियाँ हो सकती है मैं वो बता देता हूँ। काफ़ी बार लोग नॉक करते हैं बाहर से गेट और फिर अंदर मुंह झाँक कर पूछते हैं मे आई कम इन, जैसे आप स्कूल में करते हैं। फ्रैंकली दोस्तों, ये काफ़ी फनी और गलत लगता है। ऐसा करने से आपका पहला ही इंप्रेशन गलत हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली ये ना करें। इसको करने का सही तरीका ये है, आप डोर को 75% खोल दीजिए और अपने हाथ से, जिस हाथ से आपने डोर खोला है उस हाथ से नॉक करके पूछिए मे आई कम इन, और फिर एंटर करिए। आप जब एंटर करने वाले हैं तो आपका पूरी बॉडी इंटरव्यूअर को दिखनी चाहिए और आप डोर को पूरा के पूरा ऑलमोस्ट खोल चुके होंगे। यही सही तरीका है। अगर आपको ऑलरेडी बता दिया गया है बाहर किसी अटेंडेंट ने कि अंदर इंटरव्यूअर आपका वेट कर रहा है, तो आपको ये सवाल पूछने की ही जरूरत नहीं है, आप सीधा अंदर जा सकते हैं। सेकेंड कन्फ्यूजन ये होता है कि आप इंटरव्यू रूम में वॉक कर रहे हैं तो अब आप बैठने की परमिशन कैसे मांगे। मैं इसका एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं दोस्तों। दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो आप जब एंटर कर रहे हैं तो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, या आप जब एंटर कर रहे हैं तो इंटरव्यूअर खड़ा हुआ है। फर्स्ट केस में आप शांति से जाकर अपनी सीट अज्यूम कर लीजिए, वहाँ कंफर्टेबल हो जाइए, फिर अपना हाथ एक्सटेंड करके इंटरव्यूअर से हैंडशेक कर लीजिए और अपना नाम बता दीजिए। अगर सेकेंड केस है और इंटरव्यूअर खड़ा है तो जस्ट वॉक टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, आप उनसे हाथ मिलाइए और फिर जब वो बैठ जाते हैं तो उसके बाद आप अपनी सीट अज्यूम कर लीजिए। एक और जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो इसी कॉन्वर्सेशन में आगे आ गया है कि हाथ कैसे मिलाया जाए। हाथ मिलाने के अराउंड काफ़ी सारी एडवाइस आपको इंटरनेट में मिल जाएगी कि आपको हैंडशेक फर्म रखना चाहिए, आपका हैंडशेक 2 सेकंड का होना चाहिए। दोस्तों, ये सब रूल्स के साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं और मैं आज आपको परफेक्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आपका हैंडशेक बहुत ज़्यादा फर्म है, जैसा बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, तो आप डोमिनेटिंग लग सकते हैं, और एट द सेम टाइम आपका हैंडशेक बहुत मेलो है, यानी बहुत माइल्ड है, तो आप पुश ओवर लग सकते हैं। तो राइट हैंडशेक के लिए ये 5 रूल्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका हर बार सही हैंडशेक होगा। रूल नंबर 1, ऑलवेज इनिशिएट द हैंडशेक। यू शुड बी द फर्स्ट वन टू अप्रोच द इंटरव्यूअर फॉर हैंडशेक। ये आपका फॉरवर्ड नेचर बताता है और आपका गो गेटर एटीट्यूड भी बताता है।
सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज मैच द ग्रिप ऑफ द इंटरव्यूअर। अगर आपका इंटरव्यूअर बहुत माइल्डली हैंडशेक कर रहा है तो आपको भी माइल्ड हैंडशेक करना चाहिए। अगर उसका नॉर्मल ग्रिप का हैंडशेक है तो आपको भी नॉर्मल ग्रिप करना चाहिए। बट अगर आपका वो हैंड स्क्वीज कर रहा है और फर्म ग्रिप कर रहा है तो आपको भी फर्म ग्रिप रखनी चाहिए। इससे आप डोमिनेटिंग या पुश ओवर जज होने से बच जाते हैं और इंटरव्यूअर आपको एकदम राइटली जज करता है। उसके बाद में आप 2 या 3 सेकंड तक हाथ मिलाकर रख सकते हैं, फिर आपको स्माइल करके उनका नाम लेना चाहिए और हैंडशेक को स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये एक परफेक्ट मेथड है हैंडशेक करने का। Hey Mandeep, could you please pass me your resume? बट सर आई ऑलरेडी गेव यू माई रेज्यूमे। मैंने जब जॉब पे अप्लाई किया था तो वहाँ पर अपलोड किया था मैंने। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज आपसे रेज्यूमे पहले मांग लेती है और इस केस में फिर आप सोचते हैं कि उनके पास ऑलरेडी रेज्यूमे पड़ा ही है, अब रेज्यूमे देने की क्या आवश्यकता है, तो आप रेज्यूमे लेकर नहीं जाते हैं। ऐसे केसेस में अगर आपसे इंटरव्यूअर रेज्यूमे मांग लेता है तो आप ब्लाइंड साइडेड हो जाते हैं और आपके पास कुछ देने के लिए रहता नहीं है। तो ऑलवेज कैरी द रेज्यूमे व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में रेज्यूमे देने के भी कुछ सही तरीके हैं, कुछ गलत तरीके हैं। जैसे अगर आप रेज्यूमे अपनी पॉकेट में फोल्ड करके ले गए हैं फिर उसको आप इंटरव्यू रूम में खोल कर इंटरव्यूअर को दे रहे हैं तो इसका बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। इससे ऐसा लगेगा कि आप एक डिटेल ओरिएंटेड पर्सन नहीं हैं, जिसको ये भी नहीं ध्यान है कि रेज्यूमे एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में दिया जाना चाहिए। तो इसका परफेक्ट सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि आपको एक फोल्डर कैरी करना चाहिए जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल कॉपीज ऑफ रेज्यूमे हैं और आप वो फोल्डर को निकाल कर रेज्यूमे को दोनों हाथों से इस तरह से इंटरव्यूअर को दे कि इंटरव्यूअर डायरेक्टली उसको पकड़ते ही पढ़ना शुरू कर सके। इंटरव्यू रूम में आपको डेफिनेटली ये 4 चीज़ें तो कैरी करनी ही चाहिए। वो है कुछ A4 साइज ब्लैंक शीट्स, आपका रेज्यूमे का कॉपी, एक फोल्डर और एक पेन। अगर आपका रेज्यूमे किसी ऑफिशियल एजेंसी ने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है तो आपको और कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप एक वॉक इन इंटरव्यू देने जा रहे हैं या सामने वाले को आपके रेज्यूमे का वेरिफिकेशन नहीं मिला हुआ है तो इट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कैरी द सर्टिफिकेट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद यू। जैसे आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, आपके पास जॉब के एक्सपीरियंस लेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कैरी करने के लिए आपको एक स्लिंग बैग का यूज़ करना चाहिए क्योंकि जो शोल्डर बैग होता है वो काफ़ी अनप्रोफेशनल लगता है। दोस्तों आपके हाथ इंटरव्यू में कहाँ पर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हाथ आप यूज़ करते हैं अपना पॉइंट बनाने के लिए या किसी भी टॉपिक पर फोकस करने के लिए। अगर आपके हाथ आपके चेहरे पर है या आप अपने हाथों से अपने बाल बना रहे हैं तो इससे ऐसा लगता है कि आप नर्वस हैं या आप डिसऑनेस्ट हैं। एट द सेम टाइम अगर आप अपने हाथों से खेल रहे हैं या पेन से खेल रहे हैं या आप अपने हाथों को जोड़ के मसल रहे हैं तो ये भी एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हाथ को सही से रखने के क्या तरीके हैं। आप चाहें तो अपने हाथ को आप टेबल पर रख सकते हैं या आप अपने हाथों की टिप्स को जोड़कर दोनों हाथों को या तो अपने चेस्ट के क्लोज या टेबल पर रख सकते हैं। अगर आप ये दोनों करने में कंफर्टेबल नहीं है तो बेस्ट सजेशन यही रहेगा, अपने हाथ को पाम्स डाउन करके अपनी लैप पर रख दीजिए। एट द सेम टाइम जब आप कोई भी पॉइंट बना रहे हैं तो इट्स अ गुड आइडिया टू कीप योर palm facing upwards and saying the things while you are doing that। इससे ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को अच्छे से ओन कर पा रहे हैं और अपने पॉइंट्स को शार्पली मेक कर पा रहे हैं। तो एक सिटिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो एक चीज़ है जो आप पूरे इंटरव्यू के दौरान करने वाले हो। तो अगर आप ये गलत कर रहे हैं तो पूरे इंटरव्यू में आपका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा डाउन जाता जाएगा और आप जो भी बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी कम होता रहेगा। तो कुछ गलत पोस्चर्स ऐसे हो सकते हैं कि आप काउच के जैसे चेयर में स्लाउच कर गए हैं या आप अपने आप को एकदम छोटा बना के एकदम शोल्डर्स को श्रक कर दिए हैं, तो ये गलत पोस्चर्स हैं। एट द सेम टाइम कुछ सही पोस्चर में आपको अपनी बैक्स को स्ट्रेट रखना चाहिए और आप अपने लंबार यानी अपने बैक का सपोर्ट चेयर पर दे सकते हैं। बट जो बेस्ट पोजीशन है उसके लिए आपको अपनी कमर को स्ट्रेट रखना चाहिए और थोड़ा सा फ्रंट में लीन होना चाहिए। इससे आपका इंटरेस्ट दिखता है इंटरव्यूअर को। आई कांटेक्ट बनाना है ये एक ज़रूरी बात है, ये ऑलमोस्ट सब जानते हैं। इसके बाद में भी मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि कैंडिडेट्स लेफ्ट राइट या अपने फुट की तरफ देखते हैं इंटरव्यू करते टाइम, और कुछ लोग जो इस बारे में कॉन्शियस हैं और एफर्ट लेकर आई कांटेक्ट इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं वो भी इंटरव्यूअर को घूरने लग जाते हैं। दोस्तों आपको घूरना नहीं है, आपको इंटरव्यूअर के साथ नेचुरल आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है।
अगर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो एक ट्रिक ये हो सकती है कि आप थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू की राइट आंख की तरफ देखें, फिर उसकी लेफ्ट आंख की तरफ देखें और फिर उसकी नोज़ की तरफ देखिए। अगर आप थोड़े टाइम तक इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी जो नर्वसनेस है आई कॉन्टैक्ट में वो चली जाएगी और फिर आप एक नेचुरल आई कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले ये 4 चीज़ें कर ले तो यू आर ऑलरेडी सेट अप फॉर सक्सेस। पहली चीज़ दोस्तों, आपका ये जॉब इंटरव्यू है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो ये काफ़ी नॉर्मल है कि आप उसके पहले थोड़े नर्वस रहें। बट नर्वसनेस में क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है और वो नोटिसेबल रहता है। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू नॉर्मलाइज योर ब्रीदिंग रेट बिफोर एंटरिंग। तो आपको आसपास में कोई वॉशरूम में जाकर नॉर्मल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसमें आप रिलैक्स्ड वे में ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं उससे पहले अपने हाथों को ड्राई कर लीजिए, क्योंकि नर्वसनेस में हाथ गीले हो सकते हैं और आप जब हैंड शेक करेंगे तो वो सामने वाले को पता पड़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बहुत देर से इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं तो हो सकता है आपने पानी नहीं पिया हो या किसी से बात नहीं करी हो, तो उससे बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक मिनट की गोली खा लीजिए और थोड़ा पानी जरूर पी लीजिए इंटरव्यू रूम में जाने से पहले। और ऑलवेज वॉक इन टू द इंटरव्यू रूम विद अ बिग स्माइल, दिस ऑलवेज गोज अ लॉन्ग वे। ये तो सारी टिप्स हो गई आपकी बॉडी लैंग्वेज को फाइन ट्यून करने की, ताकि आप वो 55% कम्युनिकेशन को क्रैक कर पाएँ और जो इंटरव्यू का रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल पाए। एक जो बोनस टिप की मैंने आपसे बात करी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रिप थोड़ी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, पर मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने आज तक जितने इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ दिए हैं मैंने हर इंटरव्यू में ये किया है। फ्रेंड्स, यू शुड ऑलवेज हैव अ ग्लास ऑफ ब्लैक कॉफ़ी 15 to 20 minutes बिफोर एंटरिंग एन इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत नहीं है तो इंटरव्यू से थोड़े दिन पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये टिप काफ़ी इफेक्टिव है और इसने एटलीस्ट मेरी परफॉर्मेंस को इंटरव्यू में इंप्रूव करने में बहुत मदद करी है। तो आज की लेबर लॉ एडवाइज़र के एपिसोड में इतना ही। आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन भी दबाइएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो।